हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट फ्रॉम मे, फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो। विद स्कूल्स हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, दैट टू इन 7 months। ठीक है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटायर प्लान, डे टू डे प्लान बताने वाली हूँ, डे टू डे टारगेट देने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है ना। एंड ऑल्सो हम टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन था कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, राइट। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड ऑल्सो कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है ये भी बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, 1 मई से लेकर 5 मई तक आप क्या करोगे? रीडिंग टॉर्च थ्योरी। देखो, हम यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें। क्यों हम लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग जो सब्जेक्ट कहते हैं उससे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है लॉ के तरफ आपका प्यार जो है, यू नो, योर लव फॉर लॉ। क्योंकि आप अगर यू वांट टू बी अ लॉयर, दिस सब्जेक्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू फॉल इन लव विद, एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्यों ना एक इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए अपनी प्रिपरेशन को, ताकि आप अटैच हो जाओ उस प्रिपरेशन से, ताकि आप मेहनत कर पाओ। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लीगल एप्टीट्यूड की थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? LA&LR बाय विली की बुक आपको खरीदनी है, और उसमें से आपको थ्योरी की रीडिंग मारनी है। जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, यू हैव टू इंश्योर कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, और कॉन्सेप्ट्स को जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको अंडरलाइन कर रहे हो। ठीक है ना, अंडरस्टैंड और अंडरलाइन। तो अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, क्योंकि क्लैट में कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक टॉर्च वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो कमेंट कर दो। सॉल्विंग टॉर्च क्वेश्चंस, जो बुक के अंदर ही क्वेश्चन दिए हुए हैं LALR में, वो सॉल्व करने हैं। सॉल्विंग PYQs ऑफ टॉर्च, ठीक है। PYQs आपने खरीद लेने हैं, कोई भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं अमेजोन से, एंड वहाँ से आपको लगाने हैं क्वेश्चन टॉर्च के। देन यू विल मूव ऑन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी भी थ्योरी LALR में से पढ़ोगे। ठीक है ना। सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, PYQ सॉल्व करोगे, फिर ऐसा ही क्रिमिनल लॉ के लिए करोगे। ठीक है ना। ऐसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोगे करोगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी कुछ ज़्यादा होती है, तो आई हैव गिवन यू मोर नंबर ऑफ डेज। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है ना। और अगर आपको टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी चाहिए मेरे से, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दूंगी, राइट। तो ये आपको करना है, 5 5 डेज का शेड्यूल है, 5 5 डेज। ठीक है। अब यहाँ पर आपको साथ में चलाना है करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो तो चलानी है। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे क्लैट करना है, उस दिन से आप करंट अफेयर्स तो फॉलो करोगे। अब करंट अफेयर्स कहाँ से फॉलो करें? जो डे टू डे है, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बेस्ट है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके नोट्स बनवा देती हूँ। ठीक है, नोट्स तो बनते ही बनते हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ चीज़ें। तो ये सब आपका सब कुछ होता है वहाँ पर, राइट, फ्री के अंदर, बिल्कुल फ्री में। आपने हर रोज़ क्लास अटेंड करने आना है। अगर आप हर रोज़ क्लास अटेंड करने आ जाते हो तो फ्री में हो जाएगा। एंड बैकलॉग जो है वो आप कहाँ से कवर कर सकते हो? जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, loggery.in के 1 शॉट्स लगा सकते हो। 7 to 8 आवर्स में आपका 1 मंथ में प्रिपेयर करवा देती हूँ, एंड साथ में आपके डिजी नोट्स भी मिलते हैं। मतलब बहुत ईजिली अपना बैकलॉग जो है ख़त्म कर सकते हो। अगर आपका जैन से लेकर मान लो अप्रैल तक का बैकलॉग है भी, तो आप 1 शॉट से कंप्लीट करके रेगुलरली एजुगिरी देखना स्टार्ट कर दो। तो हर रोज़ मिनिमम हर बच्चा, यू आर गोइंग टू गिव 2 आवर्स अपने सब्जेक्ट को, और 2 आवर्स, 1 आवर लगाकर 1 to 2 आवर्स अपने करंट अफेयर्स को। तो 4 आवर्स तो देने ही देने पड़ेंगे, 4 आवर्स इज बेयर मिनिमम। ठीक है। और उस 1 आवर को जो करंट अफेयर्स वाला है उसको कैसे डिवाइड करोगे? 1 आवर आपने क्लास लगाई, ठीक है ना, 1 आवर आपने उसको रिवाइज किया, लर्न किया, ये सब कुछ करोगे। अगर कोई ऐसा करता है ना, हो ही नहीं सकता कि आप करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म ना करो। जिस सब्जेक्ट को आप इतना ज़्यादा बदनाम कर रहे हो, करंट अफेयर्स को, जिसकी मैं टीचर हूँ, जिसको मैं पढ़ाती हूँ, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आओगे ना, यू वोंट हेट दैट सब्जेक्ट एनी मोर, यू विल फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। चाहे आप मेरे चैनल पे आ जाओ, चाहे आप 1 शॉट्स लगा लो, मैं पढ़ाती ही ऐसी हूँ कि आपको प्यार हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सिर्फ प्यार ही नहीं, याद भी हो जाएगा, राइट। तो ये करना है आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर अगर आप 4 आवर्स लगा रहे हो किसी टाइम पर, आपको 1 मंथ के लिए, 1 से 2 मंथ्स के लिए आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैथ्स आपको अच्छे से कवर करना है, तो कवर मैथ्स यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम। अब ये मंथ आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, मे बी आप जून का मंथ चूज़ कर लो कि तब आप ज़्यादा टाइम लगा लो, क्योंकि तब हॉलीडेज होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तब आप ज़्यादा टाइम लगा लो। ठीक है, जिसकी तो समर वेकेशन है उसका तो शॉर्ट हो गया। समर वेकेशन में आप ये पूरा स्लॉट
करोगे, ठीक है। समर वेकेशंस में आप ये पूरा जो है ये करोगे, ठीक है। बट अगर आपकी समर वेकेशंस नहीं है, देन आपको चाहे स्कूल से हॉलीडेज लेनी पड़े या कभी भी आपको अगर टाइम मिले एक्स्ट्रा, देन यू विल हैव टू पिक अप दीज टॉपिक्स। कि मान लो आज आपके हॉलीडे, आपके पास 2 आवर्स फ्री हैं, ठीक है ना, आपने अपना सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया, आपके पास करंट अफेयर्स के बैकलॉग भी नहीं है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज नो करंट अफेयर्स बैकलॉग, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है कि करंट अफेयर्स का कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे टाइम देकर करना पड़ेगा, 4 घंटे के अलावा कभी भी जब भी आप टाइम दे सकते हो तब आपको देना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू कंप्लीट। तो यहाँ पर जो ये वाला स्लॉट है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो बैकलॉग पहले खत्म करोगे, तभी मैंने एक शॉर्टकट बताया loggery.in वाला, ठीक है ना। और फिर जब टाइम मिले तो ये वाले टॉपिक्स उठाने लग जाओ, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स उठाने लग जाओ। ये वाले टॉपिक्स आप उठाने लग जाओगे तो फिर आपके पास एक अच्छा टाइम रहेगा रिविजन का, मॉक टेस्ट लगाने का। अब उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी, ठीक है, सॉल्विंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं होते, PYQs और बुक वाले मिलाकर कम ही होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की थ्योरी पढ़ ली, जो क्वेश्चंस बुक में है वही लगाए, फैमिली लॉ का भी सेम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक स्लॉट एक और देना पड़ेगा, प्लस फैमिली लॉ के साथ प्लस कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों आपके हो जाएंगे जल्दी। इन्हीं उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट खरीदो जो करंट हो, ट्राई करो ऑनलाइन वाले खरीदो, क्योंकि वो करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। उनमें से कुछ और टॉप सब्जेक्ट करो ना करो, मत ही करो अभी तो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना लीगल के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने लग जाओ, ठीक है ना, सिर्फ लीगल के क्वेश्चंस जो अपने हैं वो लगाने लग जाओ, ठीक है। ये आपको करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर लीगल आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया तो भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो करंट के अंदर लीगल आएगी ना, करंट अफेयर्स के अंदर लीगल न्यूज़ आएगी, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है, कोई भी नया लॉ आ रहा है, कोई अमेंडमेंट डिस्कस हो रही है, कोई बिल डिस्कस हो रहा है, उसके बारे में यू नीड टू इंश्योर। ये नहीं कि आपको पूरा बिल खोल के बैठ गए, अमेंडमेंट खोल के बैठ गए, सब कुछ पढ़ने लगे, नहीं। अगर आपको उसका बेसिक भी अच्छे से पता है ना, आपको समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चंस जो लगाते रहोगे मॉक टेस्ट के अंदर रेगुलरली, तो आपके वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया कि सब्जेक्ट्स हैं, ये थ्योरी आपका लीगल थ्योरी नहीं, ये सब कुछ आपका लीगल एप्टीट्यूड का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मई, जून और ऑलमोस्ट जुलाई भी आपका लीगल में जा रहा है, अच्छे से आपकी लीगल हो गई। इसके बाद आपको लीगल के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस ही लगाने हैं, या फिर जो आपने अंडरलाइन किया उसको रिवाइज करना है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आ गया जुलाई के अंदर आप स्टार्ट करो अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको उठाओ, जैसे इन्फ्रेंस है, मैंने नाम भी लिख दिया यहाँ पर। आप 5 दिन इन्फ्रेंस पे लगाओगे, क्या करोगे, 5 दिन इन्फ्रेंस पे लगाओगे। इन एक दिन 5 दिनों को कैसे डिवाइड करोगे इन्फ्रेंस के, इन्फ्रेंस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सबसे पहले loggery.com पे जाओगे, जो मैंने PDF शेयर किया हुआ है ना, उसमें से देखोगे यार इन्फ्रेंस के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको नोट कर लोगे। फिर आप गूगल पे जाओगे, वहां पर सर्च करोगे कि भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स नोट करोगे, मतलब पहले आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है ना। नोट्स बन गए, अब आपने सेकंड स्टेप करना है, ये नोट्स को अप्लाई करना है। और जब आप नोट्स को अप्लाई, क्वेश्चन ढूंढो PYQs में से ही कि जहां पर इन्फ्रेंस वाला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, वो सॉल्व करो, ठीक है। और आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि रीजनिंग सही हो मेरी। अगर रीजनिंग गलत है तो जाओ दोबारा पैसेज पे, अच्छा मैंने ये सोचा था, इसने ये बोला है, तो आप अगर 5 days यू प्रैक्टिस फॉर रीजन, ठीक है ना, इन्फ्रेंस वाले आप क्वेश्चंस रीजन के लिए प्रैक्टिस करो, एक दिन में आपके नोट्स बन गए, 1.5 days में भी। तो अगर बाकी सारे 3 दिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस फॉर रीजन पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे एक ही पैसेज सॉल्व हो एक दिन में, देन कितना सही होगा। नहीं रीजन मिल रहा तो जाओ पैसेज पढ़ो, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे सोचना था। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर इन्फ्रेंस, मेन आइडियाज, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ पैसेज। जिसका जल्दी हो गया, मान लो तुम्हारा इन्फ्रेंस वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अगले पे पहुंच जाओ। ये नहीं कि जरूरी है 5 दिन इसी पे लगाने हैं, क्या पता कोई मेन आइडिया पे तुम फंस जाओ तो 2-3 डेज एक्स्ट्रा इसको दे देना। ये अकल लगानी है थोड़ी सी, ठीक है, ये लकीर का फकीर नहीं बनना, थोड़ी सी अकल खुद भी लगानी है। ये वाला मैंने तुम्हें समझा दिया है कि तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज नवंबर तक हमको, नवंबर से पहले पहले सिलेबस खत्म करना है, राइट। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है, आपको जो loggery.com पे बुक शेयर करी हुई है उसका फर्स्ट चैप्टर से पढ़ने लग जाना है, फर्स्ट चैप्टर से लग जाओ, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने वहीं पे मेंशन करे हुए हैं, वो पढ़ते रहो, हर रोज खोल कर पढ़ना है, समझ में नहीं आया तो पिछले वाला दोबारा पढ़ते रहो। यहाँ पर मैं तुम्हें ऑलमोस्ट पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर 2 महीने दे रही हूँ उस नए सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, विच इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। ये सारा तुम्हारा ही है, ठीक है ना। मैथ्स तुम्हें पहले करना पड़ेगा, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैथ्स मिस आउट नहीं कर सकते, बहुत बच्चे छोड़ जाते हैं, मैथ्स नहीं छोड़ना। फिर नवंबर के अंदर चलेंगी रिविजन्स, फिर नवंबर के अंदर रिविजन्स चलेंगी, मॉक टेस्ट चलेगा, सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कर कर एनालाइज कर कर ये करना रहेगा आपका, ठीक है। तो दिस इज द शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो। अब तो मैंने एक एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी, अगर आप चाहते हो लॉजिकल रीजनिंग का भी एक एक चीज़ मेंशन कर दूं देन कमेंट डाउन बिलो, वो भी आपके लिए मैं वीडियो स्पेशली कर दूंगी, या फिर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कहीं पर भी आपका शेड्यूल ज़रूर डाल दूंगी मैं, अगर तुम कहोगे कि भैया ये भी हमारे लिए डिवाइड कर दो। दिस इज वॉट यू हैव टू डू, ठीक है। अब ये डिटेल के अंदर टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करना है, हाउ यू हैव टू मैनेज टाइम। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे सही फंडा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, देखो वर्किंग डेज में अगर तुम स्कूल जा रहे हो, ठीक है ना, 4 आवर्स तो देनी है, 2 आवर्स बता दिया ना मैंने। 1 आवर में करंट अफेयर्स करो, ठीक है, 30 मिनट्स रिवाइज, 30 मिनट्स सच मैं कहूँ कहाँ गया था, 30 मिनट्स रिविजन को देने और 30 मिनट्स रीडिंग एडिटोरियल्स योर सेल्फ, क्योंकि इंग्लिश के लिए रीडिंग स्पीड भी तो बढ़ानी है, आरसी के लिए भी, अदर सेक्शंस के लिए भी रीडिंग स्पीड चाहिए, तो तुम ऐसे अपना 2 आवर लगाओगे, ठीक है ना। और ट्राई करना वीकेंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर सारी की सारी 7 डेज की रिवीजन जो है वो चालू रखो, ठीक है। रिवीजन कैसे करनी है इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है, तुम्हें प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, कमेंट में बोल देना, मैं तुम्हें लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। 2 आवर्स की तुमको सब्जेक्ट स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना बता दिया। ये 4 आवर्स वाले तुम और पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास और टाइम है, तुम दे सकते हो दिन में 8 घंटे 7 घंटे जितने भी दे सकते हो दो। तुम फिर क्या करोगे अपने शेड्यूल के अंदर, मतलब मान लो लीगल के साथ करंट पहले खत्म किया और फिर तुमने लॉजिकल का स्टार्ट कर लिया, ये तभी मैंने ऐसे मार्क किया था कि जिसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है ना, हॉलीडे है, ठीक है। 4 आवर्स जो देते हो वो तो देने ही है, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की रिवीजन कर ली, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए करंट अफेयर्स के, एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करें loggery.in पर, वहां पर आपके एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी मैं कवर करवा रही हूँ, वो खरीद करके वो सॉल्व करो, बहुत ज़रूरी है। 2 आवर्स आपकी रिवीजन ऑफ वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड अभी तक वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जो मैथ्स पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, उसके लिए तुम टाइम निकाल सकते हो, दिस इज वॉट यू कैन डू, ठीक है। जब भी अब इसके बाद कौन सी वीडियो देखनी है, देखो यार सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट का स्क्रीन में लिंक आपको दिख जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, सिलेबस वाला वीडियो देखना है और उसमें से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कैसे पढ़ना है क्या करना है। सिलेबस वाला वीडियो देखकर हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, ये वाला वीडियो भी, इसके भी नोट्स बना लें, ऐड ऑन नोट्स की, अच्छा ये ऐसे होगा, बुक्स का देख लेना है कैसे क्या करना है। ये 3 वीडियोज अगर आपने देख ली और जो शेड्यूल मैंने दिया हुआ है वो फॉलो कर लिया तो बढ़िया है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले भी वीडियो देख लेना, जैसे लीगल स्टार्ट करना है तो लीगल का मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाई हुई है, अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ऐसा शेयर कर दूंगी। जैसे यहाँ पर लीगल की ये देखो, ये रही कैसे पढ़ना है, लॉजिकल कैसे पढ़ना है, इन सब की इंग्लिश कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो ये बताया हुआ, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियोस भी अगर देखोगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएगी, ठीक है। चीज़ें रिपीट ना हो इसलिए यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल डिटेल में डिस्कस किया है, कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है, रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स ऑन @IamLoggery, एंड आप चाहो तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, 1-on-1 सेशन पेड होता है, कॉमेंट्स में बात करोगे तो फ्री है, Loggery इंस्टा पे बात करोगे तो फ्री है, सेशन जो है वो पेड है, पेड सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।